बीच इस सारे आयोजन की सृष्टि रचने वाले ऐसे इस वर्ग की संचालन टोली और उससे सबसे महत्वपूर्ण उस सारे आयोजन में केंद्र बिंदु बन के बैठे हुए मेरे सामने उपस्थित ऐसे परीक्षार्थी शिक्षार्थी बंधुओं, वर्ग अपने समाप्ति के अंतिम चरण में है। संभवतः मेरी बात खत्म होते ही, प्रार्थना होते ही हमारा यह वर्ग समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं इसके प्रारंभ में जाता हूं। जब हम घर से इस वर्ग को करने के आने के लिए तैयारियां कर रहे थे और जब हम यहां से वापस जा रहे हैं, हमें अपने दृष्टिकोण के बारे में ध्यान करना चाहिए। इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य भी यही है, आपको उस दृष्टि की ओर लेके जाना, आपका वैसा दृष्टिकोण बनना। अब आप किस दृष्टि से आए थे, किस दृष्टिकोण से आए थे, क्या सोच करके आए थे, और जब अब यहां से जा रहे हो तो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। जब आप आए होंगे तो आपने कहा कि वह कैंप में जा रहे हैं, ऐसा बोला भी गया होगा, सुना भी होगा, और कैंप शब्द का प्रयोग होते ही या कोई वर्ग का प्रयोग होते ही हमारे मन में ऐसा भाव भी आएगा जैसे बहुत सारे लोग ऋषिकेश राफ्टिंग कैंप करने चले गए हों, आनंद आएगा, मनोरंजन होगा। तो ये कोई मनोरंजन का केंद्र भी नहीं रहा, ऐसा आप लोगों को लगेगा कि यहाँ तो ऐसा मनोरंजन का कोई विशेष केंद्र ही नहीं था। हम सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हम अपनी सोच के अनुसार भी नहीं कर रहे थे और आनंद भी पूरा ले रहे थे। एक अलग प्रकार का आपको अनुभव यहाँ पर मिला होगा। आप ये सोच करके भी नहीं आए थे कि कैंप है तो कहीं ट्रैकिंग हो रही होगी, कोई आउटिंग जैसा कुछ रहा होगा जहां आनंद ही आनंद होगा, बहुत कुछ सीखने का कुछ एक अलग प्रकार का भाव रहा होगा। लेकिन अब आप यहां से जाएंगे तो आपके पास एक अलग दृष्टि है, एक अलग दृष्टिकोण है, एक अलग सोचने की समझ आपके पास है। तो आपसे एक निवेदन रहेगा शिक्षार्थी बंधुओं कि यह निरंतर सदैव सदैव आपके साथ रहे, हमेशा आपके साथ रहे। अपने यहां कहते हैं एक बार स्वयंसेवक हमेशा के लिए स्वयंसेवक। जिसने एक बार ध्वज प्रणाम किया वह स्वयंसेवक हो गया और जीवन पर्यंत वह स्वयंसेवक है। और आपने जो 7 दिन का प्रशिक्षण लगभग 176-78 घंटे आपने यहां बिताए, कुछ विशेष आपने जो चीजें समाज में बाहर आपको नहीं मिलती वो आपने यहां ली, तो यह जीवंत पर्यंत आपके साथ जाना चाहिए। ऐसी दृष्टि आपकी यहां से बननी चाहिए और वो बनी भी होगी। आपके ऊपर इतनी मेहनत की, आपको विभिन्न विषयों का ध्यान कराया, ऐसी बनी भी होगी। जब आप यहां से जाएंगे उस दृष्टि को लेकर के जाएंगे, जब आप मित्रों के पास अपने पहुंचेंगे, अपने परिवार में यहाँ के अनुभवों को साझा कर रहे होंगे, अपने कार्य में जो कर्मचारी वर्ग के यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे साथी हैं, कुछ कॉलेज में पढ़ाने वाले भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जब आप उस मित्र मंडली के साथ होंगे, उन साथियों के साथ होंगे, या इसके बाद जब आप शाखा में जाएंगे तो यहाँ के अनुभवों को जरूर उनके साथ साझा कीजिए। बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवक मिलते हैं, अभी और अपने यहाँ वर्ग लग रहे हैं, वो कहते हैं और अधिक आयु के हैं, कोई 50 साल, एक तो सज्जन अभी रिटायर्ड सज्जन भी पहुंचे हुए वर्ग में, उनका कहना है काश मैंने अपने विद्यार्थी काल में ये अनुभव ले लिया होता। तो जो आपको विद्यार्थी काल में अनुभव मिल गया, ये जीवंत पर्यंत अनुभव आपके साथ जुड़ जाने चाहिए। ऐसा एक निवेदन, ऐसा एक आग्रह आपके साथ है। तो ऐसी दृष्टि आपके साथ जानी चाहिए। दूसरा, आपने यहां शारीरिक रूप से अपने आप को दक्ष किया है, ऐसा मैं कहता हूं, ऐसा आप भी मानेंगे। अभी बता रहे थे कि सुबह जल्दी उठना सामान्य दिनचर्या में नहीं है। जिनको किसी काम के लिए जाना हो तो या किसी को विशेष कोई कार्य हो उसी लिए हम उठते हैं, लेकिन रोज हम उठ रहे हैं और हमारे जीवन में अभ्यास में नहीं है, उस काम को करने के लिए उठ रहे। और वहां से मेरी शारीरिक की जो क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य है वो प्रारंभ हो जाता था। जिस शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के सारे कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया। मैं एक दिन वर्ग में आया था तो मैंने एक स्वयंसेवक देखा, अभी 9वीं क्लास में पढ़ता है, वो यहाँ बैठा होगा, आदित्य है, उसके इस हाथ पे भी पट्टी थी, इस हाथ पे भी पट्टी थी, दोनों हाथों में पट्टियां थी। वो ऐसे करके परिचित है तो नमस्ते वाला हो गया भाव। तो शारीरिक के प्रति कितना आग्रह रहा होगा, कितना उसने परिश्रम किया होगा, अपने शरीर की सामर्थ्य से ज्यादा आगे बढ़ के वो सीखने का अभ्यास कर रहा होगा। दोनों हाथों में पट्टियां बंधी हुई थी। तो आपने जितना परिश्रम यहां उस शारीरिक दक्षता को बढ़ाने के लिए किया, उसको अभ्यास को छोड़ना नहीं, अपनी क्षमताओं को और बढ़ाना, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं है, क्षमताओं को बढ़ाने की कोई न्यूनता नहीं है। जितनी आप अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं और बढ़ाइए। फिर वही शाखा में हम जा करके जो हमने सीखा दूसरों को सिखाना, वो
दक्षता जो हमारे पास आई वह दक्षता आगे बढ़ाना, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना, ये काम आपको जाकर के क्षेत्र में करना, अपनी शाखा में करना, जिस जगह से आप आए हैं वहां पर इस अनुभव को साझा करना, ये काम आपको दूसरा करना। और शारीरिक दक्षता का तो आपने बड़ा सुंदर एक उदाहरण भी आता है कि दक्षता को कैसे बढ़ाया जाता है। आपने महाभारत में दो पात्र बड़े अच्छे हैं, भीम और अर्जुन, है ना। भीम शरीर से भी बली, पेट से भी ज्यादा खाने पीने वाले। तो एक दिन रात को अर्जुन की अचानक नींद खुली, प्यास लग गई थी, भोजनालय की ओर गया। तो भोजनालय में देखा उसने खटर पटर की आवाज आ रही है, अंधेरा है। तो उधर डरता डराता उधर पहुंचा तो देखा वहां भाई साहब बैठे हुए हैं, यानी बड़े भाई भीम बैठे हुए हैं। और भीम क्या कर रहे हैं, जो भोजन के पात्र हैं जिसमें भोजन बचा हुआ रखा होगा, अपना साहब उसको लगे हुए समेटने पे। बिल्कुल अंधेरा है, वहां किसी को कुछ दूसरी परछाई भी ना नजर आए, अंधेरे में कुछ दृष्टि, वहां कुछ नहीं दिख रहा। और वहां पे अर्जुन देख रहा है कि भाई साहब सीधा हाथ जाता है उनका उस पतीले से बर्तन के अंदर और सीधा उनके मुंह में जा रहा है। कितना बढ़िया अभ्यास। उन्होंने पूछा भाई साहब क्या हो रहा है? कहता भाई भूख लग गई थी तो मैंने जरा देखते हैं कुछ भोजनालय में बचा होगा, मुझे मिल गया खाने के लिए तो मैं खा रहा हूँ। कहता भाई साहब ये बताओ भीम भैया, आपको इस अंधेरे में पहले तो मिल कैसे गया? यहाँ कोई प्रकाश नहीं है। दूसरा फिर आपका ये जो हाथ जाता है सीधा उस बर्तन के अंदर जाता है और उसको सीधा मुंह के अंदर जा रहा है, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं, दाएं बाएं कहीं नहीं, सीधा मुंह के अंदर और सीधा उस बर्तन के अंदर। ऐसा आप कैसे कर लेते हो? कहते भाई ये मेरा अभ्यास हो गया है। कहता कैसा अभ्यास? कहता मुझे भूख लगती है तो मेरी नाक सीधा जहां भोजन होता है वहां पहुंच जाती है, इधर से आवाज आई, नाक ने बताया और आंखें सीधा वहां लेके चली गई। कहते ठीक, आगे क्या? कहता उसके बाद मेरे हाथ को इतना अभ्यास है कि जहां भोजन है वहीं जाएगा और उसके बाद सीधा मुंह में आएगा, एक दाना इधर उधर नहीं जाएगा। अब कहने के लिए तो हंसी की बात थी, लेकिन अर्जुन को ये बात समझ में आ गई। अब अगले दिन से अर्जुन क्या कर रहा है? रात को अंधेरे में, और हम जानते हैं अर्जुन का कितना बड़ा धनुर्धर था, लक्ष्य भेदना उसको आता था, आंख पे बंद कर दीजिए तो भेद सकता था, अंधेरा होगा कहीं कुछ नहीं होगा, ध्वनि को होगी सुनाई देगी, कहीं किस प्रकार का होगा, अर्जुन का बाण वहां जाकर के लगता था। अर्जुन ने उसी दिन से कि मेरे भैया का आग्रह विशेष भोजन के लिए है और ये उसके प्रति इतनी लगन के साथ उस काम को करते हैं, एक दायां बायां नहीं, और अर्जुन ने उसी दिन से रात्रि के अंदर अपने धनुर को उठाया और रात्रि में धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। उस अभ्यास का क्या, मैंने आपको क्यों कहा, शारीरिक दक्षता ऐसे बढ़ती है, उसकी सिद्धि ऐसे प्राप्त होती है। तो हमने बहुत कुछ सीखा, हमने प्रारंभिक पाठ पढ़े, लेकिन उस सिद्धि को आगे बढ़ाना अब हमारा काम है, क्योंकि हमारे को इस प्रकार के लिए तैयार किया, शारीरिक रूप से इसका ध्यान हमको कराया। पुराने लोग टाइपराइटर चलाते थे, इधर देख रहे हैं और टाइप, और अभी भी आजकल आप मोबाइल बहुत अच्छा चलाते हो, कहीं भी हो बटन आपके, और ये दोनों अंगूठे बहुत तेजी से काम करते हैं। पुराने आयु वाले वो ढूंढते हैं कहाँ पे ए है कहाँ पर के है, और आप खटाखट खट 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 इतनी सेकंड में मैसेज भी भेज देते हो। क्या है वो आपका, इधर इधर और इनका कितना बढ़िया संयोजन है, वो जुड़ा हुआ है, इतनी तारतम्यता है, इतने उसके प्रति लगन ही तो है। वैसा अभ्यास अपने को भी आगे बनाए रखना है, तब इस सारे प्रशिक्षण का आपको और आगे लाभ मिलेगा, समाज को लाभ मिलेगा, जिसके कारण आपको यहाँ भेजा गया, आपके अभिभावकों की जो सोच रही होगी वो आपको क्षेत्र में जाकर के मिलेगा। फिर हमने यहाँ पर आपके लिए भावनात्मक, अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो मैंने वही बातें कर रहा हूं, आपके भावनात्मक विकास की हमने बात की। क्या, जब आप भोजन कर रहे थे आप में से किसके मन में ऐसा भाव आया होगा ये पता नहीं कौन है, मैं तो इसे जानता ही नहीं, मैं मयूर विहार में रहता हूं, ये त्रिलोकपुरी से आया है, मैं तो उधर बड़े वाले MIG फ्लैट से आया हूं, ये कहां है, सेवा बस्ती से आया है। आपके मन में किसी के भाव आया? कौन भोजन दे रहा है आपको पता ही नहीं। कैसे भाव आपके अंदर विकसित हुए, कैसे आपका मनोभाव विकसित हुआ, समाज बाहर कैसा कहता है और यहां कैसा दिख रहा है, और हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये आप लोगों ने सीख लिया, सहज रूप से सीख लिया। इन्हें 7 दिनों में मेरे साथ बैठ के कौन भोजन कर रहा है और कौन मेरे को भोजन परोस रहा है, कुछ पता ही नहीं। ऐसा समरस भाव,
इतना सुंदर समरस भाव, वही प्रसाद में मिलने वाला हो हलवा, 3-4-5 चीजें मिली, बन गया हलवा, बड़ा आनंद आएगा खाने में। तो जैसा इतना वो मिठास आपने अपने आप से वो भावनात्मक गुणों को विकास कर लिया, जो बाहर समाज में इतनी सरलता से नहीं सीखने को मिलती। वहां तो आपको इसको और अलग कैसे किया जाए वो सुनने को मिलता है, वो सीखने को मिलता है, लेकिन आपने उस भावनात्मक गुण को, उसकी हम सब समरस होकर के रह सकते हैं, ये भाव आपने तुरंत यहां सीख लिया। आपने अपने महापुरुषों के बारे में जो सुना, जो सीखा, जो यहां देखा, आपने उनके प्रति अपने मन में श्रद्धा का भाव विकसित कर लिया। आपने अपने देश के बारे में जो जाना, एक विषय मानचित्र परिचय आया होगा यहां पर, उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या, पूर्व में क्या, पश्चिम में क्या, कौन से हमारे वो तीर्थ, कौन से वो हमारे महत्वपूर्ण स्थान, कौन सी वो हमारी पवित्र नदियां, मां बोल करके संबोधन कर रहे हैं हम उसको, ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान, कैसे आपने उसके साथ एकात्म हो गए, आप उसके साथ भावात्मक आपका लगाव हो गया। आप केरल गए हो ना गए हो, लेकिन किसी ने आपको बताया हो कि वो शंकराचार्य की भूमि है, उनका जन्म स्थान है, तो आपको लगेगा अरे कहाँ दक्षिण का शंकराचार्य हो, उत्तर में बद्रीनाथ पहुंचा, केदारनाथ में उनकी समाधि, पूर्व पश्चिम में 2 उनके स्थान बताया होगा, तो आपको ध्यान होगा कैसे पूरे भारत को एक सूत्र में, और हमने बैठे बैठे एक मानचित्र पर में अपने को भावनात्मक रूप से पूरे भारत के साथ अपने आप को जोड़ लिया। ये आपका भावनात्मक विकास हुआ, उन महापुरुषों की घटनाओं से हुआ, मानचित्र परिचय के माध्यम से हुआ, और जिन जिन विषयों को आपके साथ यहां जोड़ा गया होगा, जिन विषयों को ध्यान कराया गया होगा, उनके साथ आपका वो भावनात्मक लगाव बना, वो भावनात्मक आपका वो विकास हो रहा है, इसको छोड़ना नहीं है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये यहां बताया होगा, नहीं बताया तो मैंने बोल दिया, ये भूमि मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूं, यह भाव हमको यहां विकसित हमने किया। भारत माता की जय बार बार बोला, फिर बोलने वाले अभी, यह भाव हमने अपने अंदर विकसित किया, इसको छोड़ना नहीं, ये छूटना भी नहीं चाहिए, यह सदैव बना रहना चाहिए। तो आगे कालांतर में हम जब अधिक आयु के हो जाएंगे, तब ये बातें हमारे को और महत्वपूर्ण रूप से हमारे को समझ में आएंगी। आज संघ अपनी शताब्दी की ओर कुछ कदम और रह गए, 100 वर्ष होने वाले हैं, 1925, 2025, 1 2 3 बोलते बोलते में हम 100 वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे ही 1925 जब संघ आरंभ हुआ होगा, ऐसे ही विद्यार्थी वहां पढ़ते, ऐसे ही कुछ प्रशिक्षण चल रहे होंगे, और 100 वर्ष बाद भी ऐसे ही चल रहे होंगे। हम उस 100 वर्ष की यात्रा के जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं, हम में से कुछ की अधिक आयु है, तो पता नहीं आगे की परिस्थितियां क्या होती हैं, कैसी होती हैं, लेकिन आप 100 वर्ष के वो अनुभव, वो साक्षी हैं। हम सब यहाँ बैठेंगे कि संघ की 100 वर्ष की यात्रा के साक्षी हम हैं, और उस 100 वर्ष में हमारी भूमिका कैसी होनी चाहिए, अपने को ये सोचना पड़ेगा। यहाँ जितने बाहर बैठे हुए हैं उनको भी, और जो हम यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी, कि हम कैसा भारत चाहते हैं, कैसे समाज को बनता हुआ देखना चाहते हैं, किस प्रकार से हम रहना चाहते हैं, किस प्रकार के यहाँ के व्यवस्थाओं को हम देखना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है। जैसे हम होंगे वैसा ये बनेगा। आपने वो हंस हंसनी वाली कहानी सुनी होगी, नहीं तो एक बार दोहरा लेते हैं, सुन लेते हैं दोबारा से। कहते हैं हंस और हंसनी दोनों का कार्यक्रम बना, चलो हरिद्वार यात्रा करके आते हैं। कहानी है, भाव समझने की है। तो उनका ठीक है चलते हैं, दोनों ने अपना उड़ान भरी और चल दिए। अब चलते चलते रास्ते में ऐसा अंधेरा सा होने लगा, तो स्थान देख रहे थे कहाँ रुका जा सकता है। तो उन्होंने देखा थोड़ा सा पानी दिखाई दिया, लेकिन वहीं आसपास का इलाका लेकिन निर्जन सा था, पेड़ वेड़ सूखे हुए, बड़ा उजाड़ से नजर आ रहा था। तो हंस कहता है यहाँ पे रुकना ठीक नहीं लग रहा मेरे को। कहता है नहीं पानी है। हंसनी का आग्रह, यहीं रुक जाते हैं। कहता है देखो वातावरण ठीक सा नहीं लग रहा है, यहाँ सब बड़ा अस्त व्यस्त सा है, और हम लोग भी कहीं जाते हैं तो हम ये देखते हैं ठीक ठाक जगह कहाँ है, वहीं रुकेंगे। वो कहते हैं ठीक सा नहीं लग रहा, यहाँ का कुछ वातावरण अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हंसनी नहीं यहीं रुकते, इतनी दूर से आए, अंधेरा आगे कहाँ ढूंढेंगे, यहीं रुक जाते हैं। इतने में वो हंस की नज़र पेड़ पे लगती है, उधर देखते उल्लू बैठा हुआ है। कहता रुक जा भाई, तू जिद मत कर, ये देख ये जो मैं कह रहा था ना, ये सब ठीक ठाक नहीं है, देख उल्लू बैठा हुआ है यहाँ, और इसके कारण ये सारा का सारा ऐसा दिख रहा है, इधर रुकना ठीक नहीं है। लेकिन भाई पत्नी का आग्रह है, हंस मान जाते हैं। कहते नहीं अब मेरे से नहीं उड़ा जा रहा, ये वो सारे तमाम बहाने जो भी होंगे, वो रात्रि वहीं रुक जाते हैं। अपना पानी वानी पिया, उधर पेड़ के आसपास जो उनका अपना रहे होंगे।
अब सुबह होने, चलो जी अपना पैक करो, जैसे चलते हैं हम अगली यात्रा, पैक किया अपना सामान वामान, वो अपने हंस हंसनी आगे जैसे ही उड़ने की तैयारी करते हैं, उल्लू आवाज मारता है, ओ रुक भाई रुक रुक रुक, कहाँ जा रहे हो? वो कहता क्यों, क्या हो गया? कहता ठहर भाई, कहाँ जा रहा है? कहता भाई हम ऐसे आए थे, अब जा रहे हैं, रात्रि विश्राम किया, हम जा रहे हैं। कहता तू तो जा, ये इसको कहाँ लेके जा रहा है, ये तो मेरी पत्नी है। वो हंस बेचारा देखता है, अरे ये क्या अच्छी बला आ गई, मेरी पत्नी को ही कह रहा है मेरी पत्नी उल्लू, कहीं कोई तालमेल नहीं, और कह रहा है यहीं रुक, कहाँ लेके जाता है? अब वो दोनों में वाद विवाद हो रहा होता है। वो बेचारा अपना आधार कार्ड भी दिखाता है कि देख भाई मेरी पत्नी मैं ये, हम भी दिखाते हैं अगर ऐसी कोई समस्या है तो। अपने जो उसके बेचारे के पास प्रमाण पत्र रहेंगे वो सारी बातें अपनी बात सिद्ध करने के लिए दिखाने लगता है, कहने लगता है, पासपोर्ट ले, आई ले, पैन कार्ड ले, ये ले, वो लो। यार चल चल बेकार की बात है, ये मेरी पत्नी है तो इसको यहीं छोड़ और तू जा। दोनों में विवाद होता है, विवाद बढ़ता है तो हंस कहता, वो जो उल्लू है वो कहता रुक, मैं यहाँ के पंचायत को बुला लेता हूँ। अब वो पंचायत बैठ जाती है, कहते भाई बताओ विवाद क्या है? कहते जी ये मेरी रात को आया, पता नहीं इसने ऐसा क्या बहकाया, सुबह सुबह मेरी पत्नी को लेकर के चल दिया है, मेरी पत्नी को नहीं छोड़ रहा और यहां से जा रहा है। अच्छा, तो पूछते हैं जो पंचायत वाले होते हैं, हाँ भाई बता हंस क्या बात है? कहता जी मैं ऐसे रात को आया था। कहता ठीक, और रात को हम यहाँ पे रुके? कहता ठीक। कहता अब हम जाने लगे हैं तो ये जबरदस्ती कह रहा है ये मेरी पत्नी, इसको यहाँ छोड़ के जा। कहते भाई तेरे पास क्या प्रमाण है? कहते जी ये देख लो जी मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा प्रमाण ये है। फिर अब वो जो पंचायत वाले लोग हैं आपस में खुसूर फुसूर करते हैं। कहते भाई देख डॉक्यूमेंट तो इसी के पास है, बात तो इसकी सही है हंस की, ये इसी की पत्नी है। लेकिन दूसरा कहता नहीं बात तो ठीक है, लेकिन निर्णय करने से पहले ये ध्यान कर लो कि ये जो उल्लू है ना ये अपना ही है, अपने साथ ही रहता है, अपने ही यहीं का है, तो ऐसा ना हो ये पता नहीं कहाँ जा आया हंस, या ये छोड़ो ना इसको, कहाँ अपना इसको बोलोगी ये छोड़ पत्नी छोड़ और तू जाए यहाँ से। अब वो पंचायत निर्णय करती है हंस तेरे डॉक्यूमेंट जितने हैं सब नकली हैं, तू यहाँ आया, तूने इस हंसनी को बहकाया, ये उल्लू की पत्नी, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम जानते हैं, चल तू जा इसको छोड़ करके जा। अब हंस क्या करे, हंस के पास निर्णय करने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है भाई, अपना मन महसूस करके अपना 2-4 कदम चलने लगता, सभा विसर्जन, पंचलायक अपने जितने से सारे उठ करके वहां से चले गए। अब वो जैसे ही हंस अपना थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उल्लू फिर आवाज मारता है, अरे भाई सुन कहाँ जा रहा है? वो कहता है अब क्या भाई, अब तो कुछ भी नहीं है, पत्नी थी वो भी तूने ले ली, अब क्या बच्चा मेरे पास, कुछ नहीं है देने के लिए। कहते इधर आ भाई इधर आ। कहते क्या हुआ? कहते ले जा तेरी पत्नी है। कहता ये पहले क्यों करा तूने इतना सारा ड्रामा, जब तुझे पता है मेरी पत्नी है, तूने पूरी पंचायत जुटा दी, इतना सारा ड्रामा करा, पहले क्यों किया तूने? गुस्सा हो रहा है। कहता नाराज नहीं होते, क्रोध नहीं कर। कहता मेरे को तेरी वो बात ध्यान है जब तुम यहां पर आए थे और तुमने ये कहा था कि ये जो सारा गड़बड़ नजर आ रहा है, ये सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई नजर आ रही है, ये पेड़ पे बैठे हुए उल्लू के कारण है। तो देख भाई मेरे कारण व्यवस्था बिगड़ी हुई नहीं थी, मैं इतना ही सिद्ध करने के लिए सारा पहले को प्रपंच किया। तो तुमने जो ये कहा कि ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसका दोषी ये उल्लू है, उल्लू इसका दोषी नहीं है, इसका दोषी कौन? ये पंचायत, ये लोग, यानी यहां का ये समाज है। तो जो मैंने कहा हम कैसा समाज चाहते हैं, हम कैसा देश चाहते हैं, हमें वैसा होना पड़ेगा। और जो यहां प्रशिक्षार्थी बैठे हुए, शिक्षार्थी बैठे हुए, यही मैंने कहा 100 वर्ष की यात्रा के, आने वाली और लंबी यात्रा के ये वाहक हैं। तो जब आप वाहक हैं तो हमें वैसा ही बनना, जो हमने यहां सीखा, जो हमारा दृष्टिकोण था और जो हमारा बना, जो शारीरिक दक्षता हमने पहले थी और जो हमने अपनी वृद्धि की, जो भावनात्मक विकास हमारा किस प्रकार का था और जो भावनात्मक विकास हमने यहां बढ़ाया अपना, अब हम कैसे हैं, उसको निरंतर साधना को और आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाना, तब वैसा समाज बनता है, तब वैसा राष्ट्र बनता है। कोई किसी उल्लू के कहने से या किसी और कहने से कुछ नहीं होता। हम जो चाहेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही बनेगा। इतनी बातों को अगर हम समझ पाते हैं तो हमारे सारे प्रशिक्षण की व्यवस्था हमारे अनुकूल होती है, राष्ट्र का परम वैभव का जो हम सब का उद्देश्य है वो पूरा होता है। इतनी बात कह करके आप सबको धन्यवाद।